हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आ रहे। एनआईएस डीएलएड का जो नेक्स्ट हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में है उसका डेट जो है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि 5/4/2024 को जो है एनआईएस डीएलएड का केस का सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होने वाला है। अब बहुत सारे मेरे दोस्तों को शायद ये पता नहीं है, इसलिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मैं ये फेक वीडियो बनाता हूँ। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ कि सोमेन पाल के साथ एनआईएस डीएलएड का केस जो है टैग किया गया है। तो जिस जिस दिन आपका रेगुलर 20-22 डीएलएड का हेयरिंग है, उस दिन एनआईएस डीएलएड का भी जो है आप लोगों का हेयरिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही केस जो है टैग एनआईएस डीएलएड का केस जो है रेगुलर डीएलएड वाले लोगों के साथ टैग किया गया है। इसका पहले इस केस का सुनवाई आप लोगों का 23/3/2024 को हुआ था। उस समय ये इसके पहले ये जो केस है आपका हेमा कोहली मैडम के बेंच में सुनवाई हो रहा था, लेकिन लास्ट जिस दिन आप लोगों का 22/3/2024 को हेयरिंग हुआ, उस दिन रेगुलर डीएलएड वाले के तरफ से ये कोशिश किया गया कि इस केस को जो है ट्रांसफ़र करा के दूसरे बेंच में ले जाया जाए, क्योंकि नॉर्मली हेमा कोहली मैडम अगर केस में थोड़ा सा भी खामी पाया जाता है तो वो केस को डिस्पोज कर देती हैं। इसलिए उन लोगों को कोशिश था कि दूसरे बेंच में ले जाया जाए। तो ये जो है आप लोगों का 5 तारीख को जो हेयरिंग होगा वो जस्टिस एएस बोपन्ना और सुधांशु धूलिया के बेंच में जो है हेयरिंग होगा। करीब करीब सीरियल नंबर 39 नंबर है, तो हो सकता है ये केस 12:30 से 1 बजे के बीच में हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये आपका बेंच में उठ जाएगा और आपका सुनवाई जो है चालू हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को बताने का ज़रूर कोशिश करूँगा। उस दिन सिर्फ रेगुलर डीएलएड वालों का ही भविष्य का फैसला नहीं होगा, साथ में एनआईएस डीएलएड वाले लोग का जो करंट 2017 में जो आप लोगों का डब्ल्यूबी टेट का फॉर्म निकला था, जो एनआईएस डीएलएड वाले 2017 में क्वालिफाई हैं, जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022 में स्टार्ट किया गया, तो उनका भी जो भविष्य है इस हेयरिंग में टिका हुआ है। तो इस केस से रिलेटेड अगर कोई अपडेट होता है तो मैं आपको सबसे पहले अपने इस चैनल पे दिखाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि नॉर्मली कोई भी यूट्यूबर जो है इस केस को कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर को पता ही नहीं है कि इस केस के साथ भी जो है एनआईएस डीएलएड का केस जो है जुड़ा हुआ है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपने इस चैनल पे बताने का कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उसके अलावा कौशिक दास सर का जो एक और केस जो है जो कलकत्ता हाईकोर्ट में फाइल होने वाला है, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ईद के या तो पहले या ईद के ठीक बाद जो है उसका हेयरिंग कलकत्ता हाईकोर्ट में हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को सभी को पता होगा, इसके पहले कौशिक दास सर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को लेके गए थे, जहां से हेमा कोहली मैडम का एडवाइस दिया गया कि पहले आप जो है हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जाएं, अगर वहां से आप वहां के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते तो अब आप जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से आ सकते हैं। इसलिए कौशिक दास सर ने कोलकाता हाईकोर्ट में केस फाइल करने का एक डिसीजन लिया था, जिसका उम्मीद करता हूं कि मैं ईद का पहले या ईद का ठीक 2-4 दिन बाद जो है केस जो है लिस्टिंग हो जाएगा। केस लेट होने का वजह मेन है क्योंकि हाई कोर्ट में इस लास्ट वीक हो या इसके पहले वाले वीक में काफ़ी ज़्यादा छुट्टी थी, 3 से 4 दिन ही सिर्फ काम हुआ था हाई कोर्ट में। तो केस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि सबमिट किया गया है, लेकिन उसके बाद से कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया था क्योंकि हाई कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा छुट्टी था। तो हम लोग को जो उम्मीद है ईद के ठीक बाद या ईद के 1-2 दिन पहले ही जो है हम लोगों का लिस्टिंग ये केस हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट में भी। और हम लोगों को कोशिश ये है कि अप्रैल के पहले पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का जो भी मैटर, अगर कलकत्ता हाई कोर्ट का हम लोग जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता है तो अप्रैल के अंदर अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में नया सिरे से केस फाइल कर दें, क्योंकि मई 7 या 10 तारीख से गर्मी का छुट्टी पड़ जाएगा। गर्मी का छुट्टी करीब करीब 1 से 2 महीना भी चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोगों को कोशिश रहेगा कम से कम 1 से 2 हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग एनआईएस डीएलएड के पक्ष में करा सकें। देखते हैं उस केस का क्या होता है। अगर उससे भी रिलेटेड कोई अपडेट होता है तो मैं आपको इस चैनल में बताने का जरूर कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।